Good morning everyone. Welcome to science class. We have already learned about famous inventions and today we will discuss about famous discoveries means प्रसिद्ध खोजें. So beta listen carefully. Famous discoveries. First is heliocentric theory. First is heliocentric theory. Long ago means बेटा बहुत पहले पीपल थॉट दैट द अर्थ वाज स्टेशनरी. बहुत पहले लोग सोचते थे कि जो अर्थ है वो स्टेशनरी पोजीशन में है मीन्स स्थिर अवस्था में है, राइट. एंड द सन रिवॉल्व अराउंड इट. और जो सन है वो इसके चारों तरफ राउंड लगाता है. ये बहुत पहले लोग सोचते थे. बट दिस वॉज नॉट ए ट्रू एज वी ऑल नो टूडे. लेकिन ये सच नहीं था, आज हम सब जानते हैं, राइट. आज हम सब जानते हैं कि ये सच नहीं था कि जो अर्थ है वो स्टेशनरी पोजीशन में है और जो सन है उसके चारों तरफ राउंड लगाता है. ये गलत है, राइट. और ये हमें कैसे पता चला? बिकॉज दैट, इसकी वजह से, राइट. थ्योरी है जो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी है, इसने हमें बताया कि जो अर्थ है वो सेंटर नहीं है यूनिवर्स का. सेंटर कौन है? सन है, राइट. हेलियोसेंट्रिक थ्योरी. फर्स्ट इज हेलियोसेंट्रिक थ्योरी. निकोलस कोपरनिक्स. कौन है बेटा? निकोलस कोपरनिक्स वाज अ पोलिश एस्ट्रोनॉमर. और जो निकोलस कोपरनिक्स है वो एक ऐसे खगोलीय शास्त्री हैं, राइट, एस्ट्रोनॉमर थे जो ही डिस्कवर्ड इन 1543 दैट द सन वाज एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स. और इन्होंने डिस्कवर किया था 1543 में कि जो सन है वो यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड का क्या है? केंद्रीय बिंदु है, सेंटर है, राइट. एंड द अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स मूव इन सर्कुलर पाथ्स अराउंड इट. और जो अर्थ है, अर्थ और जो अदर प्लैनेट्स हैं, राइट. अर्थ भी क्या है? प्लैनेट है. तो अर्थ एंड अदर प्लैनेट मूव करते हैं सर्कुलर पथ में इसके चारों तरफ. किसके? सन के चारों तरफ. एंड दिस थ्योरी इज कॉल्ड हेलियोसेंट्रिक थ्योरी ऑफ द यूनिवर्स. और इस थ्योरी को यूनिवर्स की हेलियोसेंट्रिक थ्योरी कहते हैं, राइट. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बेटा? जो सन है यूनिवर्स का सेंटर है और जो अर्थ है और अदर प्लैनेट्स हैं इसके चारों तरफ सर्कुलर पथ में, राइट, क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं, राउंड लगाते हैं. और इसी थ्योरी को ही बोलते हैं हेलियोसेंट्रिक थ्योरी. अकॉर्डिंग दिस, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, राइट, फर्स्ट, अर्थ इज नॉट एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स. जो अर्थ है ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है. ये किसने बताया? हेलियोसेंट्रिक थ्योरी ने बताया, राइट. सेकेंड, द सन इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स. सन यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का सेंटर है, राइट. एंड ऑल सेलेस्टियल बॉडीज रोटेट अराउंड इट. सेलेस्टियल बॉडीज बेटा क्या होता है? जो आकाशीय पिंड होते हैं, राइट, वो इसके चारों तरफ राउंड लगाते हैं. एंड थर्ड, स्टार्स आर स्टेशनरी. स्टार्स आर स्टेशनरी यानी कि स्थिर अवस्था में. स्टार जो है वो किस में है? स्थिर अवस्था में है. एंड इफ दे अपियर टू मूव, यदि वो मूव करते दिखाई देते हैं, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ. यदि वो मूवमेंट करते दिखाई भी देते हैं बेटा तो वो किस कारण? अर्थ की मूवमेंट के कारण ही दिखाई देते हैं, राइट. ओनली फॉर अर्थ की जो मूवमेंट है उसके कारण जो स्टार्स हैं वो हमें मूव करते हुए दिखाई देते हैं. द प्रेजेंट मॉडल ऑफ द सोलर सिस्टम इज. प्रेजेंट मॉडल यानी कि जो प्रेजेंट मॉडल है वो क्या है? कि सन क्या है? सेंटर है यूनिवर्स का और इसके चारों तरफ राउंड लगाते हैं अर्थ और अदर प्लैनेट्स. मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न एंड नेपच्यून. ये जो है इसके चारों तरफ क्या सर्कुलर पथ में क्या करते हैं? राउंड लगाते हैं सन का. और जो सन है वो यूनिवर्स का सेंटर है, केंद्र बिंदु है, राइट. आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट हेलियोसेंट्रिक थ्योरी. नेक्स्ट डिस्कवरी इज बेटा ब्लड सर्कुलेशन मीन्स रक्त का परिसंचरण. रक्त का हमारी बॉडी में सर्कुलेशन होना, राइट. विलियम
हार्वे वाज अ फिजिशियन फ्रॉम इंग्लैंड। विलियम हार्वे इंग्लैंड के एक क्या थे, चिकित्सक थे, फिजिशियन थे, राइट। ही डिस्क्राइब द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन एनिमल्स इन 1628। उन्होंने एनिमल्स के अंदर ब्लड के सर्कुलेशन को 1628 में डिस्क्राइब किया, उसकी व्याख्या की, राइट। He discovered the inside the bodies of humans and animals the blood is being pumped by the heart। और उन्होंने ये भी खोज की कि मनुष्य और एनिमल्स यानी कि मनुष्य और जानवर की बॉडीज के अंदर, उसकी बॉडीज के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन है या ब्लड को पंप किया जाता है, किसके द्वारा, हार्ट के द्वारा, राइट। मनुष्य की और एनिमल्स मीन्स जानवरों की बॉडीज के अंदर ब्लड को, खून को किसके द्वारा, हार्ट के द्वारा पंप किया जाता है, इसकी खोज की। ही डिस्कवर्ड द फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट, और हार्ट की फंक्शनिंग यानी कि हार्ट के वर्क को भी उन्होंने उसकी भी खोज की। एंड द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द ब्लड वेसल्स सच एज आर्टरीज एंड वेन्स, और ब्लड के सर्कुलेशन को ब्लड वेसल्स में, राइट, जैसे कि जो आर्टरी और वेन्स है, इनके अंदर जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है ब्लड वेसल के अंदर, इसकी भी खोज की कि ब्लड वेसल्स के द्वारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है होल बॉडी में यानी कि पूरी बॉडी में होता है। इन सभी की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे ने, और कब की थी, 1628 में, राइट। एंड नेक्स्ट इज एक्सरे। नेक्स्ट डिस्कवरी इज बेटा एक्सरे। एक्सरे वर डिस्कवर्ड बाय विल्हेम कॉनराड रेंटगन, राइट। ये अजीब सा नेम है बेटा, विल्हेम कॉनराड रेंटगन, राइट। इन्होंने एक्सरे की खोज की थी। एक्सरे यानी कि एक्स नाम की जो किरणें होती हैं उनकी खोज की थी। आज जर्मन फिजिस्ट इन 1895, राइट। यह जो विल्हेम कॉनराड रेंटगन है वो कहाँ के थे, वो जर्मनी के थे, राइट। और कब की थी उन्होंने एक्सरे की खोज, 1895 में यानी कि 1895 में की थी, राइट। और वो कहाँ के थे, जर्मनी के थे। वन इवनिंग ही वॉज वर्किंग इन हिज लेबोरेटरी, और एक दिन शाम को, राइट, इवनिंग में वो अपनी लेबोरेटरी में, अपनी लैब में वर्क कर रहे थे। इट वॉज डार्क इनसाइड द लेबोरेटरी, और लेबोरेटरी में क्या था बेटा, डार्क था, अंधेरा था, राइट। सडनली अचानक ही नोटिस्ड अ ब्राइट ग्लोइंग लाइट इन वन ऑफ द ग्लास ट्यूब्स ऑन हिज एक्सपेरिमेंट टेबल। और अचानक से नोटिस किया कि एक ब्राइट चमकीली यानी कि तेज चमकीली जो लाइट है एक ग्लास ट्यूब से, राइट, ग्लास ट्यूब से आ रही है, किस पर, उनकी एक्सपेरिमेंट टेबल पर। उन्होंने अचानक से ये नोटिस किया। रेंटगन डिड नॉट नो व्हाट दोज ग्लोइंग रेज, और रेंटगन जो थे वो नहीं जानते थे ये चमकीली जो किरणें हैं, जो रे है, वो क्या थी, राइट, वो नहीं जानते थे। देयरफॉर इसीलिए ही नेम्ड देम एक्सरे, और इसीलिए उन्होंने उनका नाम क्या रखा, एक्सरे, राइट। एक दिन शाम को वो अपनी लेबोरेटरी में वर्क कर रहे थे और अचानक से उस लेबोरेटरी में क्या था, अंधेरा था, और अचानक से एक चमकीली किरण उसको ग्लास ट्यूब से आती हुई दिखाई दी, लेकिन वो तब नहीं जानते थे कि वो क्या है, इसलिए उन्होंने उसका नाम क्या रखा, एक्सरे, राइट। वी यूज एक्सरेज इन हॉस्पिटल्स, हम एक्सरे जो है वो किस में यूज करते हैं, हॉस्पिटल्स में यूज करते हैं, टू फाइंड आउट इफ देयर इज एनी फ्रैक्चर इन द बोन, मीन्स बोन के अंदर कोई फ्रैक्चर है उसको देखने के लिए, राइट, उसको देखने के लिए हॉस्पिटल में एक्सरे का यूज किया जाता है, एटसेट्रा। रेंटगन रिसीव्ड द फर्स्ट नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1901 फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ एक्सरे। इनकी जो डिस्कवरी थी एक्सरे, उसके लिए इनको फर्स्ट नोबेल प्राइज यानी कि पहला नोबेल प्राइज इनको मिला था 1901 में फिजिक्स में, राइट। इनको फिजिक्स में पहला नोबेल प्राइज 1901 में इनको मिला था। और बेटा
1901 से ही जो नोबेल प्राइज है स्टार्ट हुए थे, राइट, डिस्ट्रीब्यूट करने स्टार्ट हुए थे। और फिजिक्स में किनको मिला था? ब्रेंटगन को मिला था। इनकी डिस्कवरी किसके लिए? एक्सरे के लिए। गॉट इट? आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट ब्लड सर्कुलेशन एंड एक्सरेज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।